Hello learners, hope you all are good. Today we are going to discuss about stereochemistry of cope rearrangement. ठीक है, तो देखो इसको समझने से पहले आपको कोप रीअरेंजमेंट क्या होती है इसका आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट से वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं आइडिया है उसका तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो वॉच कर कर आओ सो डेट आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे देखेंगे। कोप रीअरेंजमेंट में हम क्या करते होते थे, जो सैचुरेटेड कार्बन है उसको नंबर 1 देते थे, ठीक है, देन नंबर 2, देन 3। ऐसे ही ये भी सैचुरेटेड कार्बन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, 1 और 1 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक करते थे और 3 और 3 में बॉन्ड बना देते थे। ठीक है, अब जब कभी भी आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी होती है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में बना लोगे। तो देखो कैसे करोगे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखो ये आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख लोगे आप। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास मिथाइल ग्रुप थे, ये क्या थे, वेज पर, तो मतलब ये हैं अपसाइड। यहाँ पर भी ये वेज पर है तो इसको आप चेयर फॉर्म में ऊपर की तरफ दिखाओगे कुछ ऐसे। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नंबर 1 पर और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ मिथाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1 और 1 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक करोगे, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन करोगे। कैसे, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या किया है आपने, 1 और 1 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो क्या बना, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, 3, अगेन 1, 2, 3। ये हो गई 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट में क्या करते थे हम, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ पर डबल है वहाँ पर सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल। अब जो यहाँ पर मिथाइल है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी जो मिथाइल होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो यहाँ पर मिथाइल है वो भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको ओपन फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, इसको नाम दो A, B, C, D, E, F। ठीक है, देखो कैसे, A, B, C, D, E, F, B, C, D, E, F। अब ध्यान से देखो A और B में डबल बॉन्ड है, तो ये रहा डबल बॉन्ड। E और F के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये रहा डबल बॉन्ड। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो ये क्या है हमारे पास, सिस है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एच नीचे की तरफ है ना, सो दिस इज सिस। यहाँ पर देखो ये है हमारे पास ट्रांस। यहाँ पर क्या है, दोनों जो एच हैं अपोजिट है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ट्रांसफॉर्म है। सो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ठीक है, तो देखो इसको हम सिस ही दिखाएंगे, तो इसको हम सिस दिखा देंगे कुछ ऐसे। तो देखो ये बन गया सिस। ठीक है, दोनों एच ऊपर की तरफ, और इसको दिखाओगे आप ट्रांस। देखो ये ऐसे है, तो ये अब यहाँ पर आएगा, ट्रांस दिखाना है हमने। ठीक है, तो देखो ऐसे, ये एच एक यहाँ पर और एक एच यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट खुद से ट्राई करना है एक बार। अब इसको देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी है, तो चेयर फॉर्म में बना लो कुछ ऐसे। देखो ये है नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज 3। सैचुरेटेड कार्बन को नंबर 1, 2 और
3। बिल्कुल वैसे ही यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिथाइल क्या है, डैश पर है, तो ये क्या दिखाओगे चेयर फॉर्म में, डाउन। यहाँ पर क्या है, वेज पर है, तो इसको अप, तो दिखा दो यहाँ पर क्या दिखाना है हमने, मिथाइल को डाउन, और यहाँ पर मिथाइल को अप, नंबर 1 पोजीशन पर अप दिखा दिया। ठीक है, अब कर दो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, उससे पहले 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना लो। ठीक है, अब करो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 1 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन। सो दिस इज 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कैसे बनाओगे, देखो दिस इज 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल था, यहाँ पर सिंगल हो गया। सेम यहाँ पर भी। ठीक है, सिंगल था, डबल हो गया, डबल है, सिंगल कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 पोजीशन पर मिथाइल नीचे की तरफ था, तो ये लीजिए दिखा दिया हमने। यहाँ पर क्या था, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ शो कर दीजिए। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहले इसको नंबर दे दो A, इसको B, C, देन D, E, F। अब करो, यहाँ पर देखो A, B, C, D, E, F, B, C, D, E, F। A और B के बीच में डबल बॉन्ड, E और F के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अक्रॉस मिथाइल है वो क्या है, ट्रांस है। क्या है ये, ट्रांस। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मिथाइल है वो भी क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांस। दोनों H देख लिया करो, ये यहाँ पर है H और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ट्रांस। तो देखो क्या करोगे, दोनों ट्रांस हैं, तो यहाँ पर हम मिथाइल को शो करेंगे ट्रांस, ये नीचे, तो ये आएगा ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया है हमारे पास ट्रांस। अब यहाँ पर भी ट्रांस था, ये ऊपर है, तो ये आएगा नीचे, तो ये भी क्या हुआ, ट्रांस। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल। इसमें आपने क्या करना है, कैसे चेक करोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में बना लेना। ठीक है, इसको सैचुरेटेड कार्बन को नंबर 1, देन 2 एंड देन नंबर 3, अगेन सैचुरेटेड कार्बन को नंबर 1 2 और 3। अब चेयर फॉर्म में लिख दो इसको, ये ऐसे। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो जो मिथाइल है वो कहाँ पर है, डैश पर है, तो चेयर फॉर्म में उसको कहाँ शो करोगे, डाउन साइड। यहाँ पर हमारे पास जो OH है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास O नेगेटिव है अब वो कहाँ पर है, वेज पर है, तो चेयर फॉर्म में इसको कहाँ शो करोगे, ऊपर की तरफ, अप साइड। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पोजीशन पर देखो जो मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मत करना कि यहाँ पर ऊपर की तरफ है तो इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ लगा दिया, ये नीचे की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम सिसो ट्रांस देख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या करोगे, ये है हमारे पास ट्रांस। ठीक है, तो यहां पर भी आपने मिथाइल को ट्रांस पर ही लगाना है। ये गया हमारा मिथाइल नीचे की तरफ, ये ट्रांस हो गया। यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे पास मिथाइल है वो क्या है, वो भी ट्रांस पर है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ट्रांस पर लगाना होगा, तो ये भी क्या आएगा, ऊपर की तरफ।
ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड की होगी फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगी, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर बन गया 3 और 3 के बीच में बॉन्ड 1 2 1 2, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या था डबल, अब हो गया है सिंगल। अब 1 पोजीशन पर देखो मिथाइल नीचे की तरफ था तो नीचे की तरफ ही रहने दो, यहाँ पर ऊपर की तरफ है O नेगेटिव, उसको ऊपर की तरफ लगा दो। ठीक है, यहाँ पर जो मिथाइल है वो नीचे की तरफ है तो इसमें हम उसको शो कर देंगे यहाँ पर ऐसे डैश पर, और यहाँ पर मिथाइल ऊपर की तरफ है उसको शो कर देंगे हम वेज से। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पर देखो इसका हम अगर वर्कअप करवा दें, ठीक है, इसका वर्कअप करवा दो तो क्या होगा, यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर वर्कअप आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा OH आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखो ये क्या हुआ है, आपके पास ये बनी है इनोल फॉर्म। ठीक है, तो कीटो फॉर्म में क्या करोगे आप, ये वाला यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, ये ऐसे, यहाँ पर ये आपके पास है कुछ ऐसे, यहाँ पर ये, यहाँ पर मिथाइल नीचे की तरफ, यहाँ पर मिथाइल ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर है क्या क्या है आपके पास, एक कार्बन थी। ठीक है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर H तो है ही, ठीक है, यहाँ पर H है ना, तो यहाँ पर अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले O नेगेटिव आया था, आपने क्या किया, उसका वर्कअप करवा दिया। वर्कअप करवाने के बाद यहाँ पर H आ गया, फिर आपने ये वाले बॉन्ड को यहाँ पर और ये इसको यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या किया था, इनोल फॉर्म को आपने एज अ कीटो फॉर्म बना दिया है अब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको बस ओपन करके लिख दो, इसको लो A, इसको B, C, D, E और इसको लो F। तो क्या लिखोगे, देखो A, B, C, D, E, F, D, E, F। ठीक है, तो देखो F पर अब क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, और A और B के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखो, अब A और B के बीच में डबल बॉन्ड था। अब मिथाइल को क्या करोगे आप, नीचे की तरफ है, क्या है ये हमारे पास है ट्रांस। ठीक है, तो आप इसको ट्रांस में रखोगे, तो कर दो इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस है ना। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब ये वाले दो मिथाइल लिखो C और D पर। ध्यान से देखो, यहां पर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस हम रोटेशन कर सकते हैं। जब आप रोटेशन करोगे तो क्या होगा, जो आपका डैश वाला है वो वेज पर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो क्या करो, आप यहाँ पर जो C और D है, ये वाली पोजीशन जो यहाँ पर आपने मिथाइल लगाए थे, इनको देखो, ये क्या थे, ये एक्चुअल में हमारे पास ट्रांस थे ना, ये भी ट्रांस था, ये भी ट्रांस था। तो आपके पास जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगी जब दोनों ट्रांस होते हैं, ट्रांस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, ट्रांस, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, सिस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों मिथाइल्स को सिस दिखाओगे, मींस इनकी जो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम दिखाओगे। कैसे, ऐसे देखो, ये भी वेज पर और ये वाला भी वेज पर। ठीक है, C और D दोनों क्या होंगे, आपके वेज पर होंगे। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर ना यही आपके पास कुछ ऐसा होता, ये आपकी थर्ड थी ना, इसको देखो और इसको देखो, अगर आपके पास कुछ ये गिवन होता,
ये ऐसे, यहाँ पर मिथाइल ऊपर, अब यहाँ पर भी मिथाइल ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही सेम ही होता, यहाँ पर OH और यही वाला KH एज अ बेस, ठीक है, 18 क्राउन 6, THF एज अ सॉल्वेंट और रूम टेम्परेचर, सब कुछ सेम गिवन होता। बस हमने क्या किया है, जो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी वहां पर क्या था, मिथाइल नीचे, यहाँ पर मैंने उसको अप दिखाया है। तो अब आपने ट्राई करना है विथ फुल मैकेनिज्म कि ये क्या होगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फाइनल प्रोडक्ट बता देती हूँ, आप पूरा करके देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या फर्क होगा, ये यहाँ पर ट्रांस है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, अब सिस है। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ट्रांस ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांस सिस, ठीक है। तो देखो सारा मैकेनिज्म आप खुद से करोगे, फाइनल प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा वो बताती हूं मैं आपको। ABCDEF, ठीक है, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है। A और B के बीच में डबल बॉन्ड होगा जैसे यहां पर था, ठीक है। यहां पर भी देखो हमने मिथाइल को डैश पर दिखाया था और OH को वेज पर, यहां पर भी मैंने मिथाइल को डैश पर, OH को वेज पर ही दिखाया है। तो सेम जैसे यहां पर मिथाइल अपवर्ड था, यहां पर भी क्या होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। यहां तक तो आप पहुंच जाओगे। अब देखो पिछले एग्जाम्पल में दोनों क्या थे, ट्रांस ट्रांस थे, अब यहां पर क्या है, ट्रांस सिस। और जब कभी भी ट्रांस सिस होगा तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, ट्रांस, ठीक है। तो हम इसमें C और D पोजीशन पर, जैसे यहाँ पर C और D पोजीशन पर आपने दोनों सेम ही शो किए थे, ठीक है, दोनों वेज पर शो किए थे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ट्रांस में शो करना है। तो आप एक को वेज पर, ठीक है, और दूसरे को डैश पर शो करोगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।